बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ शगुफ्ता और वेलकम करती हूँ आपको शगुफ्ता's किचन में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और आप लोगों के लिए आज लेके आई हूँ एक ज़बरदस्त मीठे की रेसिपी जो आपको यकीनन पसंद आएगी। बेसन अंडों का हलवा, जिसकी खुशबू और जायका इतना लाजवाब कि आप खाते साथ ही कह देंगे वाह, और आप बार बार ट्राई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी और मज़े लेते हैं आज की रेसिपी के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बनाते हैं एक शानदार सा हलवा। तो आपको इसके साथ ही साथ साथ हम इंग्रेडिएंट भी बनाते जाएंगे और साथ साथ हम ना काम भी करेंगे ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। सबसे पहले इस रेसिपी के लिए हमने 4 अदद अंडे ले लिए हैं जो हमने एक बाउल में तोड़ के रख लिया है। और अब हम एक हैंड बीटर से, या आपके पास अगर बीटर मशीन है तो आप उसके साथ अंडों को अच्छे से फेंट लें। इसके बाद हमने 1 कप शुगर डाला है इसके अंदर। आप इसमें शुगर पाउडर भी डाल सकते हैं या इसी तरह शुगर को ले सकते हैं। ये शुगर जब हम इसको अंडों के साथ फेंटेंगे तो ये बिल्कुल मिक्स हो जाएगी और यकजां हो जाएगी, क्योंकि हमने इसको 5 मिनट तक मुसलसल फेंटना है। और इसके बाद हमारी रेसिपी, इससे अगर जितना हम अच्छा फेंटेंगे उतनी अच्छी हमारी बन के रेसिपी तैयार हो गई। उसके बाद हमने इसके अंदर 2 कप बेसन लेना है और 2 कप ही हमने इसके अंदर दूध लेना है जो कि रूम टेम्परेचर पर होगा। ये 2 कप बेसन के लिए 1 कप शुगर बिल्कुल इनफ है। आप अगर शुगर ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं तो बेशक आप ज़्यादा इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल मुनासिब है, ना ज़्यादा ना कम। अब हमने अंडों को अच्छे से फेंट लिया है। आपने अब तकरीबन अंडों को फेंटते तकरीबन 5 मिनट हो गए। ये देखें चीनी और जो हमारे अंडे हैं अच्छे से मिक्स हो गए हैं। ये देखें कितना अच्छा इसका लिक्विड बना है। और अब इसके बाद हमने इसके अंदर 2 कप जो हमने रूम टेम्परेचर पे दूध लिया था वो इसके अंदर ऐड कर देना है। दूध बिल्कुल फुल फैट है और रूम टेम्परेचर पे है। पहले से मैंने बॉयल किया हुआ था दूध। आप इसमें कच्चा दूध भी यूज़ कर सकते हैं या कोई भी डेयरी मिल्क का जो दूध है टेट्रा पैक्स वाला, वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर तकरीबन 2 पिंच के बाद हमने फूड कलर इसमें डाल दिया है जो कि एक जर्दा कलर है, या आप कोई भी कलर इसमें लिक्विड कलर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और बस तकरीबन इसमें 1 पिंच के करीब हमने इसमें कलर ऐड किया। आप इसको अच्छे से फेंट लें। अब एक कढ़ाई ले ली है और इसमें तकरीबन 1 कप से थोड़ा सा कम हमने देसी घी ले लिया है। आप कोई भी रेगुलर घी जो आप घर में यूज़ करते हैं वो इसमें ले लें। और 2-3 हमने इलायची के दाने डाल दिए हैं और वो जब कड़कड़ाने लगे तो आप इसके अंदर बेसन ऐड कर दीजिए। बेसन को आपने जल्दी जल्दी से चम्मच हिलाना है ताकि इसके अंदर कोई भी गुठली या लम्स वगैरह ना बने। और इसको फटाफट से आपको मुसलसल चम्मच हिलाना है और इसकी आँच बिल्कुल स्लो रखनी है ताकि हमारी ये जो सा बेसन है ये बिल्कुल ना जले। बेसन बहुत जल्दी से जलना शुरू कर देता है। हमने इसको बहुत अच्छा भूनना है ताकि इसकी खुशबू और इसका जो फ्लेवर है वो एकदम मज़ेदार बने और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो। लगातार चम्मच चलाते हुए घी और बेसन यकजां हो गए हैं और ये देखें माशाल्लाह से ये कितने अच्छे बबल्स बन रहे हैं। और इसका मतलब है बेसन की भुनाई स्टार्ट हो चुकी है और बहुत धीमी धीमी इसकी खुशबू आ रही है और इसका जायका बहुत ज़बरदस्त बनता है। अब हम इस स्टेज पे इसके अंदर सूजी ऐड कर देंगे। 2 कप बेसन में हमने 4 टेबलस्पून इसके अंदर सूजी ऐड कर देनी है। सूजी से ये हलवा बहुत दानेदार और मज़ेदार बनेगा और थोड़ा फ्लपी फ्लपी होगा जो आपको खाने में बहुत टेस्ट देगा। और अगर आप 1 कप का बेसन का हलवा बनाएं तो उसके अंदर आप 2 चम्मच सूजी डाल दीजिए। इसी तरह आप इसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं जो आपको जिस हिसाब से आप इसको बनाना चाहें। ये बहुत ज़बरदस्त है और 10 मिनट के अंदर जब भी आपका मीठा खाने का दिल करे, ये 10 मिनट के अंदर तैयार हो जाने वाला झटपट से वाला हलवा है और बहुत ही मज़ेदार और डिफरेंट। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये तमाम रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। और फिर आपके साथ इंशाल्लाह नई नई रेसिपीज़ शेयर की जाएंगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए, और ये ज़रूर बताइएगा कि आप किस किस शहर से मेरे चैनल्स को देख रहे हैं और मेरी रेसिपी को पसंद कर रहे हैं। तकरीबन इसकी बुनाई हमने 10 मिनट करनी है। अब ये देखें मुसलसल चम्मच हिलाते हमें 10 मिनट हो चुके हैं और ये देखें इसके बहुत अच्छे बबल्स बन चुके हैं और ये बहुत हल्का हो गया। अब इसके अंदर अंडे और जो हमने दूध मिक्स किया था वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और वो बहुत हमने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है और मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है ताकि हमारे इसके अंदर गुठलियाँ ना बने। और इसको तेज़ी से हमने इसके चम्मच हिलाना। और ये देखें कितना अच्छा लग रहा है। अब फटाफट से इसके अंदर हम डाल रहे हैं और ये अब बस अब तकरीबन इसको 2 मिनट और लगेंगे। ये हलवा बस जल्दी से बन के रेडी हो जाएगा। अब थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर हमने ऐड कर दिया है और अब थोड़ा सा और इसके अंदर डालेंगे। इस तरह करके हमने सारा डाल दिया है और अब मुसलसल चम्मच हिलाएंगे। अब ये थोड़े से जो आपको नज़र आ रही है गुठलियाँ, ये बिल्कुल इसके साथ चम्मच हिलाने के साथ एकदम से मिक्स हो जाएंगी और ये हलवा बन के रेडी हो जाएगा।
है वो देखें अब ये बिल्कुल लिक्विड सा हो गया है। और अब मुसलसल चम्मच हिलाते हुए हमने जो हमारी जो आंच स्लो थी, अब हमने उसको मीडियम पे ले आना है, थोड़ी आंच तेज़ कर देंगे और इसको जब मुसलसल चम्मच हिलाते हुए इसको हम पकाएंगे। और ये तकरीबन सिर्फ 2 से 3 मिनट लगेंगे कि जल्दी से ये हलवे की शेप अख्तियार कर लेगा। अब ये देखें 2 से 3 मिनट के अंदर ये हलवे की शेप में इख्तियार करेगा। माशाल्लाह से कितना कलरफुल और ख़ूबसूरत बना है। और इसने कढ़ाई का पैंदा बिल्कुल छोड़ दिया है, ऑयल सेपरेट हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम कुछ ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे, अगर आप डालना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं। और थोड़े से आप इसके अंदर ऐड करना चाहें तो कर लें, आप किसी भी किस्म का जो आपको पसंद है वो इसके अंदर आप ऐड कर दें। माशाल्लाह माशाल्लाह से कितना खूबसूरत और मज़ेदार दानेदार हलवा बन के रेडी हो चुका है। यकीनन आपको पसंद आएगा। अब एक दफ़ा आप ट्राई करेंगे तो बार बार खाएंगे। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा है। ये इतना मज़ेदार है कि बस मुंह में पानी आ रहा है कि अभी जल्दी जल्दी से खा लें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी आपके साथ गोलगप्पों या पानी पूरी की आपके साथ शेयर की जाएगी। और आप जुड़े रहिएगा शगुफ्ता किचन के साथ। खुश रहिए, खुश रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।